ज़ीका अफरीदी साहब ने कहा था कि ये कौन सी पश्तो है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही, जब पश्तून हो के मुझे समझ नहीं आ रही तो बाकी लोगों को कैसे समझ आएगी। उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं कही थी, उन्होंने हर कली के सारे टीम पे एक उंगली उठाई थी, जो कि मतलब ज़ीका अफरीदी की तरह एक इंटेलेक्चुअल बंदा, मैं ज़ीका अफरीदी भाई का बहुत ज्यादा दिल से एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बचपन से मेरे घरों में गाने प्ले हुए हैं उनके, सही है, शादियों में प्ले होते हैं, सही है। बिल्कुल बिल्कुल, बीबी शेरी ने उनका जो गाना है फेमस, उस पे तो हम अतड़ मारते हैं, वो तो हमारा कल्चरल सॉन्ग है। बिल्कुल, हाँ जी, एग्जैक्टली उनके जमाने में बीबी शेरी नहीं हुआ करता था, हमारे जमाने में हर गली हुआ करता है मेरे ख्याल में। ज़ीका अफरीदी मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट मेरे काफी दोस्त भी है जिनके म्यूचुअल दोस्त हैं, मैंने उनसे काफी तारीफें सुनी है, मतलब ज़ीशान परवेज जो कि तू झूम पिछले सीजन में उन्होंने डायरेक्ट किया था, और फिर मिलेंगे उन्होंने डायरेक्ट किया था, वो पेशावर के ही हैं, मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने ज़ीका अफरीदी भाई की बहुत ज्यादा तारीफें की थी कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है। फरहान बोगरा मतलब जो कुमारियान के लीड रुबाब प्लेयर है, तो उन्होंने भी मुझे बताया था, मैंने कहा मेरे माइंड में काफी ज्यादा वो था, मगर मुझे इस इंटरव्यू के बाद मतलब इतनी हैरानी हुई है कि यार ज़ीका अफरीदी भाई ने वीडियो मेरे ख्याल में नहीं देखी, मतलब क्या सीन है, उन्होंने मेरे ख्याल में काफी जज्बात में आके ये आपको ये बात कही है कि इसमें तो कुछ भी, मुझे सिर्फ एक बूढ़ी औरत मुझे नजर आई है और इस तरह का सीन। मैं कुछ सवाल रखूंगा ज़ीका अफरीदी भाई से कि क्या ज़ीका अफरीदी भाई सवाबी को ऑन नहीं करते, सवाबी के जो छेल है जो उसमें शो हुआ है, एक औरत ने वो पहना हुआ है और वो उस पिलने को जो है ना, वो मेहमान आई हुई है, सही है, रहमा जो है ना वो मेहमान आई हुई है, और उसे पिलने का वो धुआं जो है ना छिड़क रहे हैं कि उसे नजर ना लगे, ये मेहमान है, ये सबसे ज्यादा प्रीशियस है। तो क्या उनको सवाबी को वो ओन नहीं करते, क्या केपीके का हिस्सा नहीं समझते कि सवाबी को फॉर द फर्स्ट टाइम उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन मिली है, सही है, उनके जो चादर है जिसकी एक हिस्ट्री है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की एक दलील है, सही है। मुझे नहीं लगता ज़ीका अफरीदी भाई जहाँ पे मतलब बड़े हुए हैं उन्होंने ये चीज की है, मगर मैंने लकी मरवत में मेरे दोस्त हिदायत मरवत ने सेट पे जितने भी पठान थे उन्होंने अखी बाबा के किस्से के साथ बहुत ज्यादा लिंक किया है। हम जब बच्चे होते थे ना तो हम मुंह पे कालक लगाते थे, अच्छा, और घरों पे घूमते थे, और हम एक किस्सा था हमारा, सही है, वो हम रिपीट करते थे, और फिर हमें गंदम के दाने मिलते थे, सही है, मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ चीजें होती थी, हमें आटा मिलता था यहाँ पे, सही है, हम घर में जाके उससे हलवा बनाते थे, वो हम खाते थे, फिर उस पर हम दुआ करते थे। असल में मुझे इस बात से प्रॉब्लम है बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ म्यूजिशियन, कि यार पठानों का इतना प्लेन क्यों दिखाया जाता है, मतलब बस उन्होंने वेस्टकोट ही पहना होगा, बस सिर्फ सादे कपड़े ही पहने होंगे, बस ही सिर्फ पठान बच गए। ये जो लकी मरवत में ये बॉयज हैं, सही है, ये जो ऑल द वे लकी मरवत, जिनको ये लोग लोफर लफंगे समझते हैं, मैं उसे आर्टिस्ट समझता हूँ। और सबसे मेजर चीज, कोक स्टूडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम पश्तो में लिखा है। एक और चीज, ज़ीका अफरीदी भाई ने भी ये बात कही है कि ये तो पश्तो नहीं है, तो अंग्रेजी है। ओ ज़ीका अफरीदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कॉम्प्लीमेंट, कि मैंने पश्तो जो है ना, पश्तो को ये पॉसिबिलिटी दे दी है कि पश्तो भी जो है ना अंग्रेजी की तरह साउंड करती है। मैं पश्तो को ग्लोबल बनाना चाहता हूँ। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ अपने लोगों की ये वाइब्रेंट कलर्स को, मैं अपने लोगों को देखता आ रहा हूँ कि मेरे लोगों में कितना डिप्थ है, सही है, और उन्हें कितना प्लेन दिखाया जाता है। मैं इससे थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ। मैंने पश्तो के ऑथेंटिक रॉ चीजें निकालनी है, यही मेरा गोल है। अगर ज़ीका अफरीदी भाई इससे डिसएग्री करते हैं तो वो अपना म्यूजिक निकाले, मैं अपना म्यूजिक निकालूं, और मैं इस तरह से केपीके को शो करूंगा जैसे वो है, जैसे हमारे लोग हैं, और मैं हर एक इलाके की रिप्रेजेंटेशन करूंगा। ज़ीका अफरीदी साहब ने ये बात भी की थी कि क्या कोक स्टूडियो रहीम शाह को भूल गया था? इतना बड़ा आर्टिस्ट है, पश्तून आर्टिस्ट रहीम शाह, उसको कभी कोक स्टूडियो क्यों नहीं अपने प्लेटफॉर्म पे लाया? रहीम शाह भाई की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, और मैं उन्होंने भी एक रिवोल्यूशनरी म्यूजिक बनाया, उन्होंने भी म्यूजिक को काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम किया है। तो अभी मुझे इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता कि क्या सीन है, क्योंकि मैं ना तो मतलब कोक स्टूडियो का वो, बट मेरा उनसे एक गिला है कि क्या मतलब है इस बात का कि मतलब रहीम शाह नहीं आए, मतलब ये बात का मुझे कोई तुक नहीं बनता कि वो क्यों इस तरह से कह रहे हैं। मतलब अभी मैंने गाना गाया है, वो एक तरफ से मतलब ये भी कह रहे हैं कि ज़हूर ने काफी ज्यादा अच्छा ये गाना गाया है, सही है, और फिर ये दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मतलब रहीम शाह को होना चाहिए था इसमें।
तो मुझे पर्सनली ये चीज थोड़ी सी बायस्ड लगी है कि मतलब उन्होंने क्यों इस तरह से कहा है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं खुल के बातें करता हूँ। मुझे पर्सनली थोड़ा सा बुरा लगा है कि यार ये पश्तून क्या कहते हैं म्यूजिशियन है और इन्होंने और इतने इंटेलेक्चुअल है और उन्होंने ये बात कही है, तो मतलब ये काफी ज्यादा अजीब किस्म की बात है।